हमारे शास्त्रों में मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता और सजगता के साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी भूल करता है। इसलिए श्रुति भी कहती है कि जब तक ये दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, जब तक ईश्वर से प्राप्त साधन सामग्री उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लिया जाए तो सब प्रकार से कुशल है और मानव जन्म की परम सार्थकता भी है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान विनाश हो जाएगा, बार बार मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा और पश्चाताप करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। संसार के 3 प्रकार के तापों और 3 प्रकार के शूलों से बचने का यही एक परम साधन है कि जीवन मानव जन्म में दक्षता के साथ साधन परायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर लिया जाए। मनुष्य जन्म के सिवा जितनी और दूसरी योनियां हैं, सभी केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही मिलती हैं। उनमें जीव परमात्मा को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं और इसी से वे प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अमर हो जाते हैं। एक प्राणी मात्र में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मानवीय दुर्गुणों का त्याग करना पड़ेगा, जैसे अभिमान, मोह, क्रोध, लोभ, लालच आदि। केनोपनिषद में दृष्टांत के द्वारा ये समझाया गया है कि विश्व में जो भी कोई प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, उनके जीवन में जो सफलता दिखती है वह सभी उस परब्रह्म परमेश्वर के एक अंश की महिमा मात्र है। यदि इन पर कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। यदि मनुष्य वास्तव में संसार चक्र से छूटना चाहता है तो उसे निष्काम कर्म और समर्पण की ओर जाना ही पड़ेगा। जब कर्तापन का अहंकार समाप्त होगा तो मनुष्य के मन से दुर्गुण रूपी कांटे स्वतः ही निकल जाएंगे। केनोपनिषद का दृष्टांत इस प्रकार मिलता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी, देवता तो केवल निमित्त मात्र थे। परंतु इस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा की और लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश ये मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल पौरुष से असुरों को पराजित किया है। देवताओं के मिथ्या अभिमान को करुणा के सागर भगवान समझ गए। भक्त का कल्याण करने वाले भगवान ने सोचा कि ये अभिमान बना रहा तो इनका पतन जरूर हो जाएगा। भक्त वत्सल भगवान भक्तों का पतन कैसे सहन कर सकते थे? अतः देवताओं पर कृपा करके उनका घमंड चूर्ण करने के लिए वह उनके सामने दिव्य और साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यंत अद्भुत विशाल रूप को देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके। अब देवता अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देखकर मन ही मन सहम से गए और उसका परिचय जानने के लिए व्याकुल हो गए। अग्नि देवता परम तेजस्वी है, वेदार्थ के ज्ञाता भी हैं, समस्त उत्पन्न पदार्थों का पता रखने वाले हैं और सर्वज्ञ सबको जानने वाले हैं। इसी से उनका गौरव युक्त नाम जात वेदा यानी उत्पन्न पदार्थों को जानने वाला रखा गया है। देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा, हे जातवेदा, हे अग्नि, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि और शक्ति का बहुत अधिक घमंड था, अतः उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। अग्नि देवता ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है और इसलिए वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? अग्नि ने सोचा, मेरे तेज पुंज स्वरूप को सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना? अतः उन्होंने तमक कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा भी है। अग्नि की
इस प्रकार अहंकार युक्त बात को सुनकर ब्रह्म ने अनजान की भांति कहा, अच्छा, आप अग्नि देवता हैं और जात वेदा भी हैं, सबका ज्ञान रखने वाले ही आप हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर ये तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हैं। इस पर अग्नि ने पुनः सगर्व उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे आप जानना चाहते हैं? अरे, मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उन सबको जलाकर अभी के अभी राख कर सकता हूँ। अग्नि देवता की पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तिनके को भी जला दीजिए। अग्नि देवता ने इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तिनके के पास पहुँचे। जलाना चाहा, जब नहीं जला तो उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक सी आंच भी नहीं लगी। आंच लगती कैसे? अग्नि में जो अग्नि तत्व है, जलाने की जो शक्ति है, वह तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है। वे यदि उस शक्ति स्रोत को ही रोक देंगे तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी? अग्निदेव इस बात को नहीं समझ सके और डींग हाँकने लगे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक दिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और वे निराश और आश्चर्यचकित होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले कि मैं तो भलीभांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। जब अग्निदेव असफल होकर लौट आए, तब देवताओं ने इस कार्य के लिए अप्रतिम शक्ति वायुदेव को चुना और उनसे कहा कि वायुदेव, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि और शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने भी कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। वायुदेव ने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन सी बड़ी बात थी। इस सफलता का श्रेय मुझको ही मिलेगा। ये सोचकर वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? वायु ने भी अपने गुण गौरव के गर्व से तमक कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध वायु हूँ। मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातृश्वा है। वायु की भी वैसे ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्म ने इनसे भी वैसे ही अनजान की भांति कहा, अच्छा, आप वायु देवता हैं और मातृश्वा भी हैं। अंतरिक्ष में बिना आधार के विचरण करने वाले भी आप ही हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। इस पर वायु ने भी अग्नि की भांति ही पुनः सगर्व उत्तर दिया कि मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है, सबको बिना आधार से उठा लूं और उड़ा दूं। वायु देवता की भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को उड़ा सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तिनके को उड़ा दीजिए। वायु देवता ने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तिनके के पास पहुँचे। उसे उड़ाना चाहा, जब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु शक्तिमान परमात्मा के द्वारा शक्ति रोक लिए जाने के कारण वे उसे तनिक सा हिला भी नहीं सके और अग्नि की ही भांति आश्चर्यचकित और निराश होकर लज्जा से सिर झुका करके वहां से लौट आए एवं देवताओं से बोले कि मैं तो भलीभांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। जब अग्नि और वायु जैसे अप्रतिम शक्ति और बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब देवताओं ने विचार करके स्वयं देवराज इंद्र को इस कार्य के लिए चुना और उन्होंने कहा, हे महान बलशाली देवराज, अब आप ही जाकर पूरा पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसी से इस काम में सफल होने की संभावना हमें नहीं है। इंद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास गए और उनके वहां पहुंचते ही वह उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र में इन सभी देवताओं से अधिक अभिमान था, इसलिए ब्रह्म ने उनको वार्तालाप का भी अवसर नहीं दिया, परंतु
अभिमान के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से ब्रह्म तत्व ज्ञान का इंद्र को अधिकारी समझ करके वह इस व्यवस्था के लिए स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्नि वायु की भांति वहां से लौटे नहीं। इतने में ही उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूप साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्ति पूर्वक उनसे कहा, भगवती, आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति हैं, अतः आपको अवश्य ही सब बातों का पता है। इंद्र ने आगे कहा, कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और किस हेतु से यहाँ प्रकट हुआ था। देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे और जो इस समय अंतर्ध्यान हो गए हैं, वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है, यह उन ब्रह्म की ही शक्ति से की है, अतएव वस्तुतः यह उन पर ब्रह्म की ही विजय है। तुम तो इसमें निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। यह तुम्हारा मिथ्या अभिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान कराई, उन्हीं परमात्मा ने तुम्हारे मिथ्या अभिमान का नाश करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु का गर्व चूर्ण किया है एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए मुझे प्रेरित भी किया है। अतएव तुम अपनी स्वतंत्रता शक्ति के सारे अभिमान का त्याग करके जिन ब्रह्म की महिमा से महिमान्वित हो और शक्ति संपन्न बने हो, उन्हीं की महिमा समझो। स्वप्न में भी यह भावना मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्र शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। उमा के इस उत्तर से देवताओं में सबसे पहले इंद्र को यह निश्चय हुआ कि यक्ष के रूप में स्वयं ब्रह्म ही उन लोगों के सामने प्रकट हुए थे।